श्रीमद् भगवत गीता 5वां अध्याय। समदर्शी के रूप को कहित हूँ पहचान, हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगाकर कान। ब्राह्मण गैया स्वान में देखे मेरा रूप, हाथी और विद्वान सम सम निर्बल और भूप। मूढ़ चतुर सम जानते, वेजर सम धनवान। ऐसा समदर्शी पुरुष मोको अति प्रियमान। इमी 5 अध्याय में कहते हैं भगवान, योग और समदर्शिता सम पांडव तू जान। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता का आपने बखान किया है, फिर भी इनमें से अति कल्याणकारी कर्म कौन सा है जिससे मेरा कल्याण हो सके, वह आप मुझे बताएं। इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता एक समान है, लेकिन निष्काम कर्म साधना की सरलता के कारण श्रेष्ठ माना गया है। हे कौन्तेय, जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वह दुख एवं सुख से रहित सन्यासी प्रवृत्ति का होता है। हे पार्थ, जो प्राणी सांख्य और कर्म योग में भेद करता है वह मूर्ख व अज्ञानी है। हे धनुर्धर, संसार के मोह तथा सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का ही नाम संन्यास है। जब तक प्राणी ब्रह्मा योग से नहीं जुड़ेगा उसके लिए संन्यास पाना दुष्कर है। स्मरण योग से बंधा सन्यासी अति शीघ्र पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। निष्काम कर्म के बिना संन्यास कर्म का होना असंभव है तथा निष्काम कर्म द्वारा ही परम तत्व की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। निष्काम कर्मी सभी प्राणियों में एक ही तत्व को मानकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी निर्लेप रहता है, अतः उसे कर्मों का दोष नहीं व्यापता। हे अर्जुन, जो तत्व ज्ञानी है, इंद्रियों को वश में किए हुए है और स्वयं को कर्ता न मानकर मुझ में तथा मेरे सत्य रूप में ही लीन रहते हैं, वही प्राणी सबसे अधिक सुखी हैं। हे पार्थ, मैं ना किसी से पुण्य कराता हूँ और ना किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करता हूँ। जो प्राणी अज्ञानी है वह अज्ञान से मोहित होकर पाप करता है। जो प्राणी मुझ निर्लेप और ईश्वर को न्यारा समझते हैं उनके मन में कभी अज्ञान नहीं उपजता। जो प्राणी मुझे ही परमात्मा मानकर मेरा निरंतर चिंतन करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। हे अर्जुन, जिसमें सभी जीवों के प्रति सद्भाव है वह समदृष्टि पंडित कहलाता है। उसे तू हर बंधन से मुक्त हुआ समझ। हे अर्जुन, जिस ज्ञानवान प्राणी को काम क्रोध नहीं उपजता उसका जन्म पुनः नहीं होता। जो योगी अंतरात्मा के आनंद से आनंदित रहते हैं वे ब्रह्मा रूप होकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे कौन्तेय, जो सच्चे हृदय से अपना सब कुछ मुझे अर्पण करके मेरी भक्ति में लीन होता है वह आत्म स्वरूप का ज्ञान पाकर परम शांति पाता है।